हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मुझे 2 दिनों से कोल्ड था, तो कल अचानक मुझे हल्का सा फीवर आ गया, इसलिए बस मैं मेडिसिन खाकर सो गई थी। तो सारा काम इस वीडियो का आज किया मैंने, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मैं आज और कोई वीडियो अपलोड इसके बाद नहीं करूँगी। ये बेशक कल की पेंडिंग वीडियो है, पर आज की और कल की वीडियोस मिलाकर 2 वीडियोस मैं मंडे यानी कल अपलोड करूँगी, क्योंकि आज संडे है और बहुत ही जल्द इसी हफ्ते नवरात्रि आने वाले हैं। तो मुझे आज नवरात्रि की थोड़ी तैयारियां करनी है, इसीलिए कल 2 वीडियोस अपलोड करूँगी। ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये वो फैंगशिंग से कहकर जोई को हमेशा के लिए सहारा भेज देने की बात करता है और ले यिंग से अपने बड़े भाई के बारे में सवाल करता है। वहीं कैरेमन यीबो के एक्सीडेंट का सुनकर पैनिक होकर जान से यीबो के बारे में सवाल करने लगती है, जिसकी वजह से जान को कैरेमन पर शक होने लगता है। फिर बाद में यीबो और जान ग्रैंडपा के पास जाकर उनकी बीमारी के बारे में उन्हें सारा सच बता देते हैं, जिसे सुनकर ग्रैंडपा सर्जरी से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो अपनी लाइफ के आखिरी बचे कुछ दिन अपनी फैमिली और जान की ग्रैंडमा के साथ बिताना चाहते हैं। तो यीबो उन्हें घर ले चले। अपने ग्रैंडपा के डिसीजन को सुनकर उन्हें रेस्ट करता छोड़ जान यीबो के साथ बाहर आ जाता है और यीबो के रूम की तरफ जाते हुए जान अपने आंसू नहीं रोक पाता, जिसे अपनी बाहों में भरकर यीबो उसे रोने देता है। और जब जान रोकर चुप हो जाता है, यीबो जान का चेहरा थामकर उसकी नम आंखों में देखकर कहता है कि जान को ग्रैंडपा के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब उनके दिन गिनती के बचे हैं, तो उन्हें हर पल जान का हंसता चेहरा दिखना चाहिए, जिसे वो अपनी यादों में समेटकर अपने साथ ले जा सके। और ग्रैंडपा की हर विश पूरी करने में यीबो जान के साथ है, जिस पर जान हाँ में सिर हिलाकर कहता है कि यीबो का इतने सारे एक्सपर्ट्स ओवरसीज से बुलाना बेकार हो गया। जिस पर यीबो जान की नोज को रब करते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनका आना बेकार नहीं जाएगा। बेशक वो ग्रैंडपा को ऑपरेट नहीं करेंगे, पर वो ग्रैंडपा की हेल्थ के लिए बेस्ट प्लान सजेस्ट कर देंगे, जिससे ग्रैंडपा की लाइफ थोड़ी लंबी हो जाएगी। यीबो की बात सुनकर जान रिलीफ फील करते हुए यीबो को थैंक यू कहता है, जिस पर यीबो कहता है कि अगर जान यीबो को सच में थैंक यू कहना चाहता है तो उसे यीबो को एक बेबी देना चाहिए। यीबो की बात सुनकर जान की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने मन की बात यीबो के सामने रखते हुए कहता है कि यीबो सेकंड बेबी क्यों चाहता है, क्या फई उसके लिए काफी नहीं है। जिसे सुनकर यीबो जान के शोल्डर्स को पकड़ते हुए कहता है कि उसे लगता है फई बहुत अकेली है और उसे अपने साथ खेलने के लिए एक भाई या बहन चाहिए। और जब वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब फई और उसका भाई या बहन आपस में एक दूसरे की फैमिली बनेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। फिर अपनी आंखें जान की आंखों से मिलाकर यीबो आके कहता है कि वो इसलिए भी सेकंड बेबी चाहता है क्योंकि जब जान फई के साथ प्रेग्नेंट था तो यीबो उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास नहीं था और ना ही वो फई को अपने सामने बड़ा होते देख पाया, जिसका गिल्ट यीबो फील करता है। पर जान कहता है कि कहीं सेकंड बेबी की वजह से फई इनसिक्योर ना फील करे कि उसका प्यार बढ़ रहा है। जिसे सुनकर यीबो कहता है कि फई उसकी बेटी है, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और यीबो का प्यार फई के लिए सेकंड बेबी के आने के बाद भी कम नहीं हो सकता। वो दोनों बच्चों से बराबर प्यार करेगा। पर अगर फिर भी जान को डर है कि फई दुखी होगी, तो यीबो फई से इस बारे में बात जरूर करेगा। जिसे सुनकर जान भी कहता है कि इस टॉपिक पर बाद में ही बात करना सही रहेगा। फिर 2 दिन बाद यीबो और ग्रैंडपा दोनों एक साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं, जहां जान ग्रैंडपा को उनके रूम में ले जाता है और यीबो फैंगशिंग के साथ सीधे स्टडी में जाता है, जहां काउच पर आराम से बैठते हुए यीबो फैंगशिंग से हेपेंग के केस की प्रोग्रेस और लिंगजियाओ के बारे में पूछता है, जिस पर अपना सिर नीचे झुकाकर फैंगशिंग बताता है कि हर मुमकिन कोशिश के बाद भी हेपेंग ने लिंगजियाओ के खिलाफ कुछ नहीं कहा और लिंगजियाओ अभी तक हार नहीं मानी और मिसेस जिन का टाइटल दोबारा पा लिया है।
और अब डेरेन भी उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगा है, जिससे लगता है कि उन दोनों ने अपने बीच सब कुछ ठीक कर लिया है। फैंगशिंग की बात सुनते ही ये वो अपनी बोहें सिकोड़े कुछ सोचते हुए कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर डेरेन के दिमाग में चल क्या रहा है। लिंग जियाओ ने ऐसा क्या किया होगा जो डेरेन ने इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे वापस एक्सेप्ट कर लिया। फिर यीबो आगे कहता है कि उन दोनों को जैसा दिख रहा है, लगता है असलियत में बात कुछ और है। यीबो की पूरी बात सुनकर फैंगशिंग भी कहता है कि उसे भी कुछ ऐसा ही लगता है। पर अब जब डेरेन लिंग जियाओ को प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो लिंग जियाओ का सच कैसे बाहर ला सकते हैं। जिस पर यीबो एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि इसके लिए उसके पास एक परफेक्ट कैंडिडेट है। लेकिन इस बात पर फैंगशिंग के कंफ्यूज लुक को देखते हुए यीबो आगे कहता है कि वो हिपेंग को आज़ाद करवा देगा, और जब वो खुद अपनी आंखों से लिंग जियाओ को डेरेन के साथ देखेगा तो उसे लिंग जियाओ के धोखे पर यकीन हो जाएगा। तब उनके ना कहने पर भी वो लिंग जियाओ से बदला जरूर लेगा, और अगर तब यीबो आग में घी डालने का काम करेगा तो हिपेंग गुस्से में एक्सप्लोड जरूर होगा। यीबो के प्लान को सुनकर फैंगशिंग यीबो की तारीफ करता है, और यीबो फैंगशिंग से हिपेंग को आज़ाद करने के लिए जल्द से जल्द बोलता है ताकि गेम शुरू हो सके। और ये कहते हुए यीबो चकल करता है। उसके बाद यीबो हिपेंग और लिंग जियाओ से डील करने और अपने पेंडिंग काम को पूरा करने में लग जाता है, जो उसके एक्सीडेंट की वजह से पूरे नहीं हो पाए थे। वहीं जान एक गुड वाइफ बनते हुए पूरे घर को संभाल रहा था, और साथ में ग्रैंडपा, फई और यीबो के हर ज़रूरत का ध्यान भी रख रहा था। तभी डिनर के बाद जान यीबो को अपना काम जल्दी खत्म करके रेस्ट करने आने को बोलकर फई और ग्रैंडपा को सुलाकर अपने बेडरूम में चला जाता है, जहां शावर लेकर जान बेड पर लेटे हुए अपने फ़ोन में गेम खेलते हुए यीबो के आने का इंतज़ार करता है। पर जल्द ही वो गेम खेलते हुए फ़ोन हाथ में लिए हुए ही सो जाता है। यीबो जब तक रूम में आता है रात के 12 बज चुके थे। रूम में अपने सामने जान की स्लीपिंग ब्यूटी को देखकर यीबो 2 पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है। फिर आराम से आगे आकर जान के हाथ से फ़ोन लेकर जैसे ही बेड साइड टेबल पर रखने लगता है, जियांग का कॉल आ जाता है, जिसे एक पल के हेजिटेशन के बाद यीबो रिसीव कर लेता है। और कॉल पिक होते ही बिना कुछ सुने जियांग बोलने लगता है, जान, मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेजेस भेजे, तुमने एक का भी जवाब क्यों नहीं दिया? कल जिली का बर्थडे है और उसने हमको डिनर पर बुलाया है, तो तुम चल रहे हो ना? तुमने मैसेजेस का जवाब ही नहीं दिया, इसलिए मुझे कॉल करना पड़ा। मिस्टर जियांग, ये मैं हूँ यीबो, जान तो। इससे पहले कि यीबो अपनी बात पूरी करता, जियांग घबराकर इतनी लेट कॉल करके यीबो को परेशान करने के लिए सॉरी कहकर फौरन कॉल कट कर देता है। और यीबो फोन की ब्लैंक स्क्रीन को देखकर सोचता है कि क्या वो इतना स्कैरी है कि जियांग, जो किसी से नहीं डरता, वो भी यीबो से घबरा गया। ये सोचकर यीबो चकल करते हुए फोन को बेड साइड टेबल पर रखकर जान को अपनी बाहों में भरकर हक कर लेता है, जिसकी वजह से जान नींद में ही सॉफ्टली यीबो का नाम लेकर मूव ऑन करता है, जो यीबो का ध्यान अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। और यीबो जान के सॉफ्ट रेड लिप्स को देखकर उन्हें किस करने लगता है। अपने लिप्स पर यीबो के हॉट लिप्स को महसूस करके जान अपनी आंखें हल्का सा खोलकर देखता है तो यीबो का हैंडसम चेहरा उसके सामने था। यीबो जान को पूरे पैशन के साथ किस करने लगता है, जिसे जान रोकने की कोशिश करता है, पर यीबो जान को बचने का कोई मौका नहीं देता और वो दोनों एक हॉट नाइट स्पेंड करके एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। अगले दिन जब जान सोकर उठता है तो रूम में वो अकेला था, और वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है उठ नहीं पाता, क्योंकि उसके पूरे शरीर में दर्द था, जो उसे याद दिलाता है कि यीबो लास्ट नाइट कितना लस्टफुल था और उसने जान के साथ कितनी बार अपने राउंड्स पूरे किए, जिसे सोचकर जान शर्मा जाता है। जान जब शावर लेकर रेडी होकर नीचे आता है तो उसे घर में कोई नहीं दिखता, तो जान के पूछने पर जान का ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाते हुए बटलर बताता है कि मिस्टर यीबो फई को स्कूल छोड़कर ऑफिस जा चुके हैं और ग्रैंडपा फेंगमियान बाहर गार्डन में टहल रहे हैं, जो बोल कर गए हैं कि जान को रेस्ट करने दिया जाए, क्योंकि जान का हेल्दी रहना ज़रूरी है ताकि वो और यीबो जल्दी ही सेकंड बेबी प्लान कर सके।
बटलर सियाओ की बात सुनकर जान ब्लश करते हुए कहता है कि ग्रैंडपा ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो बटलर जान के कंधों को थपथपाते हुए कहता है कि जान के ग्रैंडपा एक और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड चाहते हैं, तो उनका ऐसा सोचना और कहना गलत नहीं है, क्योंकि बड़े ऐसे ही होते हैं। ये कहकर बटलर सियाओ वहां से चले जाते हैं। तो जान ग्रैंडपा को ध्यान में रखते हुए सोचता है कि क्या उसे ग्रैंडपा की खुशी के लिए सेकंड बेबी प्लान कर लेना चाहिए। उसके बाद जान ईबो को कॉल करके इवनिंग में जिली के डिनर पार्टी के बारे में बताता है। तो ईबो कहता है कि जान को जाना चाहिए, वो घर में फई और ग्रैंडपा का ख्याल रख लेगा। वैसे तो उसे भी एक पार्टी में जाना है, पर वो जल्दी आ जाएगा। जिसके बाद थोड़ी देर बात करके दोनों कॉल कट कर देते हैं। इवनिंग में जियांग जान को पिक करने आता है। फिर वो जिली के बर्थडे पार्टी में पहुंचते हैं, जहां जिली की फियांसे भी आती है, जिसे जिली पसंद नहीं करता था। पार्टी में जब सारे जिली को उसकी फियांसे सैनविठा को लेकर टीस करने लगते हैं, तो अपनी फियांसे के सामने ही जिली सबको बताता है कि उसकी फैमिली की चॉइस है, वो उसकी नहीं। और जिली इरिटेट होकर सैनविठा को उसकी बर्थडे पार्टी से इंसल्ट करके जाने को कहता है, जिसे देख जान और जियांग को बुरा लगता है। तो जान जिली को प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि इन सब में सैनविठा की क्या गलती है, जो वो उसके साथ इतना रूड बिहेव कर रहा है और अपनी फियांसे को इतनी रात को अकेला जाने दे रहा है। पर जब जान देखता है कि जिली पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो जान आगे कहता है कि अगर जिली उसके पीछे नहीं जाएगा तो जान सैनविठा को उसके घर छोड़ने जाएगा। ये कहकर जान सैनविठा के पीछे चला जाता है। जियांग भी उसके पीछे जाना चाहता था, पर जिली उसे जाने से रोक लेता है। वही जान सैनविठा के पास जाकर उससे जिली की तरफ से माफी मांगता है। तो सैनविठा नम आंखों के साथ कहती है कि वो जिली से प्यार करती है, तो आज नहीं तो कल जिली उसे समझ ही जाएगा। सैनविठा की बातें सुनकर जान को वो बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसा वो डेरन के साथ था। जिसके बाद जान सैनविठा को कहता है कि वो उसे अपना दोस्त समझ सकती है। उसके बाद जान सैनविठा को छोड़ने जाने के लिए टैक्सी रोकने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक ब्लैक BMW आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें से एक आदमी बाहर आकर जान के सामने खड़ा होकर कहता है कि वो पार्क सियोजुन है, जान और जिली का क्लासमेट, जिसे जान पहचान जाता है और सोचता है कि वो जिली की पार्टी को छोड़कर बाहर क्या कर रहा है। तभी सियोजुन पूछता है कि वो दोनों इतनी रात को यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं। तो जान बताता है कि वो सैनविठा को घर छोड़ने जा रहा है। तो सियोजुन कहता है कि वो जान की हेल्प सैनविठा को घर छोड़ने में कर देगा, और ये कहकर उन दोनों को कार में बैठने को कहता है, जिसे सुनकर जान और सैनविठा एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो सियोजुन कहता है कि वो दोनों घबराए नहीं, क्योंकि वो इंसानों को नहीं खाता, और वैसे भी उन दोनों को इस वक्त यहाँ टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। सियोजुन की बात सुनकर दोनों स्माइल करते हैं और सियोजुन की एंथुजियाज्म को देखकर उसकी हेल्प एक्सेप्ट कर लेते हैं। सैनविठा के घर के पास पहुंचकर वो दोनों भी कार से बाहर निकलकर सैनविठा को बाय कहते हैं, पर जाने से पहले सैनविठा जान को उसे समझने और उसका साथ देने के लिए थैंक यू कहती है, जिस पर जान कहता है कि वो अब दोस्त हैं, तो उसे इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सैनविठा को छोड़कर जान और सियोजुन वापस कार की तरफ बढ़ते हैं कि तभी जान का पैर मुड़ जाता है और वो गिरता उससे पहले ही सियोजुन जान को अपनी बाहों में भरकर गिरने से संभाल लेता है। पर जान फौरन खुद को संभालकर सियोजुन से 2 कदम पीछे हट जाता है, जिसे इतना फरोज खड़ा देख सियोजुन जान को कार में बैठने को कहता है, और जान के बैठते ही घबराए जान को देखकर एक स्माइल चेहरे पर लाकर क्लब वापस जाने लगता है, जहां जिली और जियांग बाकी सबके साथ थे। दरअसल सैनविठा को घर छोड़ने आते समय जियांग का मैसेज जान को आया था कि जिली उसे आने नहीं दे रहा, तो सैनविठा को छोड़कर वो जल्दी वापस आ जाए। वहीं सियोजुन को भी क्लब में उसके दोस्त जिली की पार्टी में वापस बुलाते हैं, क्योंकि वो उन सबको ये कहकर निकला था कि वो वॉशरूम जा रहा है। वहीं जान जब सियोजुन के साथ क्लब पहुंचता है, तो जियांग जान को देखकर स्माइल करता है और पूछता है कि वो सियोजुन के साथ क्या कर रहा था, जिस पर जान सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर जियांग कहता है कि उसे लगता है सियोजुन जान को पसंद करता है, क्योंकि जान के निकलते ही वो वहां
अपने दोस्तों को ये कहकर जान के पीछे बाहर निकल गया था कि वो वॉशरूम जा रहा है और वॉशरूम ना जाकर जान के साथ सान बीठा को छोड़ने चला गया। जियांग की बात सुनकर जान हैरान होता है और जियांग से कहता है कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है, उससे जान को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी लाइफ में यीबो है और वो मैरिड है। पर जियांग कहता है कि जान की शादी के बारे में यहाँ सिर्फ जियांग और जिली ही जानते हैं, शायद सियो जून को पता ही ना हो। लेकिन जान जियांग को इस टॉपिक पर बात करने को मना करता है, जिसके बाद जियांग भी कुछ नहीं कहता और जान के साथ जिली की पार्टी एंजॉय करने लगता है, जहां जियांग बहुत सारी ड्रिंक बैक टू बैक करने लगता है। और जियांग को ऐसे देख जान उसे संभालने के लिए सिर्फ 1-2 ड्रिंक्स ही लेता है। पूरा ड्रंक हो जाने के बाद जियांग को अपनी तबीयत खराब लगने लगती है, तो वो जान को कहता है कि वो बाहर ताज़ी हवा खाने जा रहा है। पर जान उसके साथ जाता है क्योंकि वो जियांग को इस हालत में अकेला जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन बाहर जाने तक जियांग को अपनी हालत और ज़्यादा खराब लगने लगती है, तो वो जान को उसे वॉशरूम ले जाने को कहता है, जिसे सुनकर जान जियांग को सबसे पास वाले वॉशरूम में ले जाता है। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर जान जैसे ही जियांग को अंदर ले जाता है, उसका फ़ोन बजने लगता है और वो कॉल यीबो का था। जियांग को सिंह के पास छोड़कर जान कहता है कि उसे ये कॉल रिसीव करनी है और वो मेडिकल स्टोर से उसके लिए कोई एंटीडोट भी लेकर आएगा, जिस पर जियांग ओके कहकर टैप ओपन करता है और जान कॉल रिसीव करते हुए वॉशरूम से बाहर आ जाता है। यीबो जान की आवाज़ सुनते ही पूछता है कि उसकी पार्टी कब तक ओवर होने वाली है, वो उसे लेने आएगा, क्योंकि यीबो अपने फंक्शन से निकलने ही वाला था। पर जान बोलता है कि जियांग ड्रंक है, तो उसे पहले जियांग को उसके घर छोड़ना होगा। तो यीबो कंसर्न होते हुए पूछता है कि क्या जान ने भी ज़्यादा ड्रिंक की है, तो जान मना करता है और कहता है कि वो जियांग के लिए एंटीडोट लेने जा रहा है और यीबो को जान की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ठीक है और यीबो सीधा घर चला जाए और जाकर आराम करे और वो भी जियांग को घर छोड़कर घर आ जाएगा। पर यीबो पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है, तो जान क्लॉन्ड क्लब का नाम बता देता है और यीबो ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। पर अपने फ़ोन के स्क्रीन को क्लब के गेट पर खड़ा देखते हुए जान सोचता है कि यीबो ने उसकी बात खत्म होने से पहले ही फ़ोन क्यों रख दिया। तभी जान रोड के दूसरी तरफ एक फार्मेसी में जाकर जियांग के लिए कुछ मेडिसिन लेकर जैसे ही वापस आता है, उसे क्लब के बाहर यीबो की कार खड़ी दिखती है, जिसे देख जान खुश और हैरान दोनों होता है। और जैसे ही वो यीबो की कार के पास पहुंचता है, बैक सीट का विंडो ग्लास नीचे होता है और यीबो जान को अंदर बैठने को कहता है। पर जान मेडिकल बैग को यीबो को दिखाते हुए कहता है कि उसे जियांग का ख्याल रखना है और उसे इस हालत में जान अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए यीबो थोड़ा इंतजार करे, वो जियांग को मेडिसिन देकर आ जाएगा। लेकिन अगले ही पल यीबो फौरन कार से बाहर निकलकर जान का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाकर उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहता है कि जान इस वक्त बस उसके साथ रहे, और ये कहकर यीबो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं जान यीबो के थके हुए चेहरे की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो जियांग से जेलस फील कर रहा है, तो यीबो अपनी आंखों को बंद रखते हुए ही कहता है कि जान उसका वाइफ है, इसलिए उसे नहीं जियांग को जेलस होना चाहिए। यीबो की बात सुनकर जान कुछ नहीं कह पाता और अपने कंधे पर आराम कर रहे यीबो को देखते हुए सोचता है कि यीबो कितना चाइल्डिश है। उसके बाद 10 मिनट तक यीबो को आराम करने देने के बाद जान कहता है कि अब उसे जियांग को ढूंढने जाना चाहिए, यीबो उसका कार में ही इंतजार करे, जिस पर यीबो अपनी डायमंड वॉच की तरफ देखते हुए कहता है कि अब जियांग को जान की मदद की ज़रूरत नहीं है। ये कहते ही यीबो जान को एक डायरेक्शन में इशारा करते हुए दिखाता है, जहां जान देखता है कि क्लब के पास एक मर्सिडीज आकर रुकती है और उसमें से हाओशुआन जल्दी से उतरकर अंदर की तरफ जाने लगता है, जिसे देख जान यीबो से पूछता है कि क्या हाओशुआन को उसने कॉल करके बुलाया है। ये पूछते ही जान यीबो की गहरी आंखों में देखता है, जिसमें जवाब साफ दिख रहा था। तभी यीबो कहता है कि वो अपने वाइफ को पिक करने आया है और हाओशुआन अपने वाइफ को, तो क्या ये बात ठीक नहीं है। जिस पर जान फिर पूछता है कि क्या यीबो जेलस हो रहा है,
तो इस बार यीबो कहता है कि वो क्या करे, उसका वाइफ है ही इतना ब्यूटीफुल। ये कहते हुए यीबो अपना फोरहेड जान के फोरहेड से मिला देता है। यीबो की ऐसी हरकत देख जान चकल करते हुए कहता है, लगता है तुमने डिनर में वाइन नहीं पिया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम खुद टेस्ट करके देख लो। ये कहते ही यीबो जान को स्ट्रांगली किस कर देता है और तब तक किस करता रहता है जब तक जान को सांस लेने में तकलीफ नहीं होने लग गई। जान के लिप्स को छोड़कर गहरी सांसें भरते हुए यीबो कहता है, चलो घर चलते हैं। ये कहकर यीबो ग्लास विंडो पर 2 बार नॉक करता है, जो कार के बाहर खड़े ड्राइवर के लिए वहां से चलने का इशारा था। पर जान यीबो को देखते हुए कहता है, पर जियांग? तो यीबो कहता है कि अब उसका हस्बैंड यहाँ है तो वो जियांग के लिए परेशान ना हो और थोड़ा अपने हस्बैंड का ज्यादा ख्याल रखे। उसके बाद ड्राइवर कार में बैठकर उन्हें क्लाउड रेसिस कम्युनिटी की तरफ ले जाने लगता है। घर पहुंचकर शावर लेने के बाद काउच पर बैठकर यीबो जब अपना फोन चेक करता है तो उसे वहां हाओ शुआन का मैसेज मिलता है, जिसमें उसने यीबो को जियांग और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू लिखा था। जिस मैसेज को पढ़कर यीबो के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। दरअसल यीबो जियांग और जान के रिलेशन को इग्नोर नहीं कर सकता था कि वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। इसलिए जान से जियांग की हालत को जानने के बाद यीबो ने हाओशुआन को फोन करके उसे पिक करने के लिए कहा था। यीबो ये बात कभी नहीं भूल सकता कि जियांग एक तो जान का बेस्ट फ्रेंड है, दूसरा वो जान के साथ उसके हर बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा रहा। इसलिए अब यीबो जान की तरफ से जियांग की काइंडनेस को पे बैक कर रहा था। यीबो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे लगातार और 4-5 मैसेजेस रिसीव होते हैं, जिन्हें देखते ही यीबो की आंखें नैरो हो जाती है, क्योंकि ये जान की पिक्स थी जिनमें वो एक अनजान आदमी की बाहों में था। एक पिक में वो आदमी जान को संभाल रहा था तो एक में उसका हाथ थामे था और एक तो ऐसी भी पिक थी जिसमें लग रहा था वो आपस में किस कर रहे हों। यीबो एक एक करके सारी पिक्स स्कैन करने लगता है और जितना वो पिक्स को देखे जा रहा था उतना ही उसका लुक डार्क होता जा रहा था, मानो यीबो पिक वाले आदमी का हाथ तोड़ देना चाहता हो। यीबो फौरन उस नंबर पर कॉल करता है जिस नंबर से पिक्स आई थी, पर वो नंबर कोई आंसर नहीं करता। तो यीबो वो नंबर फैंगशिंग को देकर पता लगाने को बोलता है। फिर उन पिक्स में से एक पिक को फैंगशिंग को भी भेज देता है। थोड़ी देर बाद फैंगशिंग का कॉल वापस आता है तो वो बताता है कि जो नंबर यीबो ने उसे चेक करने के लिए दिया था वो नंबर सालों पहले का नंबर है और तब का कोई नाम उस नंबर के अगेंस्ट शो नहीं हो रहा। तो यीबो फैंगशिंग को कहता है कि उसने एक पिक भी भेजी है, उसमें जो आदमी है वो उसका पता लगाए, जिसे सुनकर फैंगशिंग ओके कहता है। तभी जान को शावर लेकर बाहर आता देख यीबो अपनी बात खत्म करके अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तो जान यीबो की तरफ स्माइल के साथ देखता है, पर यीबो पास आकर जान को अपनी बाहों में भरकर किस कर लेता है। जान यीबो के एंथुजियाज्म को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी यीबो हमेशा से 2 गुना ज्यादा जोश में लग रहा था। इसलिए जान यीबो को उसे किस करते रहने देता है और उसके बाद भी यीबो जो करना चाहता था जान वो सब यीबो को करने देता है। अपने लॉन्ग एक्टिविटी के बाद अपनी बाहों में सोए जान को देखते हुए यीबो पिक के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है, क्योंकि कोई उसके वाइफ पर अपना लालच रख रहा था और यहाँ तक कि किसी ने यीबो को वो सारे पिक्स भेजने की हिम्मत करी थी। ये सब सोचते हुए यीबो अपने बारे में भी सोचता है कि उसे जान पर अपना पूरा हक और ध्यान अच्छे से रखना होगा, क्योंकि वो किसी और को जान पर लालच रखने नहीं दे सकता था। जान को अपनी बाहों में लिए ये सब सोचते हुए यीबो कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। अगले दिन सुबह अपने टाइम से उठकर जब यीबो एक्सरसाइज के बाद मेंशन वापस आता है तब तक जान और फई सोकर उठे नहीं थे, पर यीबो को सिर्फ ग्रैंडपा जगे हुए मिलते हैं, जिन्हें यीबो ग्रीट करता है। तभी ग्रैंडपा धीमी आवाज में यीबो को कहते हैं कि वो यीबो को कुछ बताना चाहते हैं।
तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर अपने 1000 लाइक्स दे दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कल मॉर्निंग में मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो पर 1000 लाइक्स देना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।